अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिया डिड नॉट वोट पाकिस्तान एंड चाइनाज यूएन रेजोल्यूशन ऑन इस्लामोफोबिया। तो देखते हैं भाई साहब, प्रशांत धवन की वीडियो स्टडी आई, क्योंकि वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉन्टेक्ट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत ही विचित्र बात हुई है, जिसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं। यहां पर आप देख पाएंगे इस्लामोफोबिया पर यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग होती है और इंडिया इसे सपोर्ट नहीं करता। नहीं तो इससे पहले आप देखो ना, जब भी इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए वोटिंग होती थी यूएन में, इंडिया उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता था। मगर इस पर्टिकुलर केस में इंडिया ने सिंपल एक बात रेस करी है। दुनिया में 1.2 बिलियन हिंदूज हैं, 535 मिलियन बुद्धिस्ट हैं, 30 मिलियन सिख्स हैं। उनके बारे में क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। इस्लामोफोबिया को काउंटर करना इंपॉर्टेंट है, मगर जो नॉन एब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनके बारे में हम कब विचार करेंगे। ये जो छोटी सी क्लिप है भारत के एम्बेसडर की, जो आज के समय रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिया को टू द यूनाइटेड नेशंस, ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। उसके बाद डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस कंट्री ने इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए वोट किया है और किस कंट्री ने इंडिया की तरह एब्सटेन कर दिया। It is crucial to recognize, Mr. President, that Hinduism, with over 1.2 billion followers, Buddhism, with more than 535 million, and Sikhism, with over 30 million followers worldwide, are all subject to religiophobia. It is time that we acknowledge the prevalence of religiophobia rather than just single out one. नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वेट, टू मच इन्फॉर्मेशन। वेट, सिंपल पहले भाषा में बताओ कि हुआ क्या है, ये सारा इशू शुरू कहाँ से हुआ, क्यों इंडिया को ये बोलना पड़ा कि इतने बिलियन हिंदू हैं, इतने मिलियन बुद्धिस्ट हैं, सिख्स हैं। इनके बारे में भी तो सोचो। आप सिंपली एक रिलीजन के बारे में ही, जो फोबिया है, उस पर ही क्यों काम कर रहे हैं। तो ये जो बात है ये शुरू होती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आपको पता होगा यूएन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंबलीज हैं। एक तो है सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पे परमानेंट 5 कंट्रीज बैठते हैं। एक है जनरल असेंबली, जहां पर 190 कंट्रीज से भी ऊपर मेंबर हैं। नाउ जनरल असेंबली में पाकिस्तान और चाइना, जी हाँ, पाकिस्तान ने को स्पॉन्सर किया, चाइना ने इसको सपोर्ट किया, और इन दोनों कंट्रीज ने एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। रेजोल्यूशन का नाम था मेजर्स टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। दुनिया में जो इस्लामोफोबिया लगातार बढ़ता जा रहा है, इस्लामोफोबिया आप कह लीजिए, जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं उनके खिलाफ अत्याचार करना, उनसे नफरत करना, ये जो बढ़ता जा रहा है दुनिया भर में इस्लामोफोबिया, इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। और ये रेजोल्यूशन स्पेसिफिकली एक दिन को प्रेजेंट किया गया था, जिस दिन का नाम है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। जी हाँ, ये एक प्रॉपर यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल डे है। इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। नाउ इस दिन ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है वो भी यहाँ पर कूद गया। उन्होंने कहा कि हम भी सपोर्ट करते हैं इस रेजोल्यूशन को। और फिर हुई वोटिंग, और वोटिंग में ये देखा गया कि किसी भी कंट्री ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट नहीं किया। जो वोटिंग है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इधर आप देख पाओगे कि ये सब जो कंट्रीज है जहाँ पे ये प्लस का साइन लगा हुआ है ना, ग्रीन में, इन कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया कि हाँ बिल्कुल हमें कदम उठाने चाहिए ताकि इस्लामोफोबिया दुनिया में रुके। नाउ जिन कंट्रीज पे कोई भी मार्क नहीं लगा हुआ, इन्होंने इस पूरे रेजोल्यूशन को अटेंड ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल आप देखोगे इजराइल का यहाँ पर डेलीगेशन था ही नहीं, उन्होंने अटेंड ही नहीं किया इस पूरे रेजोल्यूशन को। सेम केस आप देखोगे इक्वाडोर, उसके अलावा फिजी, मॉरिशस, नाउरू, कई और कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑल टुगेदर इस रेजोल्यूशन को अटेंड ही नहीं किया। किसी भी कंट्री ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग नहीं करी। नहीं तो यूजुअली आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया, या तो आप इसको सपोर्ट करोगे, इन फेवर वोट करोगे, या फिर आप उसके विरोध में वोट करोगे कि इसको पास नहीं करना चाहिए, या फिर आप एब्सटेन कर दोगे। आप ऑफिशियली कह रहे हो कि ना मैं इसके सपोर्ट में हूं ना इसके अगेंस्ट हूं। इंडिया का जो स्टांस था ना, ये एब्सटेनेशन वाला था। इंटरेस्टिंगली देखिए, किसी भी कंट्री ने इस रेजोल्यूशन का विरोध नहीं किया। ऑब्वियसली कोई ये नहीं चाहेगा कि इस्लामोफोबिया को बढ़ाया जाए, कोई नहीं चाहेगा ऐसा। तो इसलिए किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम इस रेजोल्यूशन के खिलाफ हैं। एब्सटेन जब एक कंट्री करता है तो इसका प्राइमरी रीजन होता है
कि इस रेजोल्यूशन में कुछ बदलाव करके इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। नाउ अगर हम बात करें इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट की, तो 115 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया। इसमें पाकिस्तान शामिल था, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने खुद ही प्रेजेंट किया था ये रेजोल्यूशन। चाइना यहाँ पे था, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया चाइना सपोर्ट कर रहा था इसको। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, वेरियस कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया और ये रेजोल्यूशन पास भी हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। मगर इंडिया ने यहाँ पे एक इशू ये रेस किया कि देखो हम एक पूरा रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, दुनिया भर के कंट्रीज वोट कर रहे हैं कि इस्लामाफोबिया रोको, मगर बाकी फोबियाज का क्या? क्रिश्चियनोफोबिया भी होता है। अगर हम देखें तो एंटी सेमिटिज्म, जो ज्यूज के अगेंस्ट नफरत बढ़ती जा रही है, ये भी एक अपने आप में फोबिया है, उसका क्या? और जो नॉन एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, देखो रिलीजन्स भी दो टाइप के होते हैं। एक तो एब्राहमिक रिलीजन्स होते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म, और फिर है नॉन एब्राहमिक रिलीजन्स जैसे कि बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, इवन जैनिज्म, वेरियस और रिलीजन्स आते हैं यहाँ पर जो नॉन एब्राहमिक रूट से आते हैं। तो इनका क्या? इनके अगेंस्ट जो फोबिया हो रहा है, इनके अगेंस्ट जो टेम्पल्स पे अटैक किए जा रहे हैं, जो हिंदूज के अगेंस्ट काफ़ी बार सोशल मीडिया पे नफरत फैलाई जाती है, हमने अभी रिसेंटली देखा x.com पे क्या हुआ था, उस सब को हम कब रोकेंगे? तो ओवरऑल रिलीजनोफोबिया चाहे किसी भी टाइप का हो, इसके अगेंस्ट काम करने की ज़रूरत है। ये इंडिया ने मेन इशू रेस किया कि रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट वन रिलीजन, ओवरऑल सभी रिलीजन्स के अगेंस्ट जो हेट फैलाई जाती है, जो नफरत फैलाई जाती है, उसको रोकने की आवश्यकता है। This has led to the emergence of contemporary forms of religiophobia, particularly anti-Hindu, anti-Buddhist, and anti-Sikh elements. These contemporary forms of religiophobia are evident in the increasing attacks on religious places of worship, such as gurudwaras, monasteries and temples, as well as the spreading of hatred and disinformation against non-Abrahamic religions in many countries. The destruction of the Bamiyan Buddhas, violations of Gurudwara premises, massacres of Sikh pilgrims in Gurudwaras, attacks on temples, and the glorification of breaking idols in temples all contribute to the rise of contemporary forms of religiophobia against non-Abrahamic religions. नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भारत का स्टांस क्या ठीक है? और ये क्वेश्चन पूछने का एक रीज़न भी है। इंडिया का जो स्टांस है इसको लेकर कंट्रोवर्सी इसलिए आई है क्योंकि जो रेजोल्यूशन आप पूरा देखोगे ना, जो पाकिस्तान, चाइना ने प्रमोट किया था, बाद में ओआईसी ने भी इसको सपोर्ट किया, अब ये पास हो चुका है, इसमें इजराइल का भी मेंशन है। इस रेजोल्यूशन में आप देखोगे यहाँ पर प्राइमरी लिखा है, द मोस्ट एग्रीजियस करंट मैनिफेस्टेशन ऑफ सच सेंटिमेंट इज इजराइल्स मिलिट्री ऑनस्लॉट इन गाजा। और देखिए इजराइल की आलोचना यहाँ पर करी गई है, ये कहा गया है कि गाजा में इजराइल जो कर रहा है बहुत ज़रा गलत है। और साथ में देखो एक इशू ये भी आता है कि इजराइल इन द फ्यूचर गाजा में जो कर रहा है ये और ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाला है, इनका जो अटैक है ये बढ़ने ही वाला है गाजा में। और मोस्ट रिसेंटली इजराइल ने यह भी कहा है कि ये रफा बॉर्डर पे भी अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इंडिया ने ठीक किया इस रेजोल्यूशन को ना सपोर्ट करके, एब्सटेन करके, या फिर आप मानते हैं कि सिंस यहाँ पर कई इंडिया की जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रही थी, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, तो एक बार को इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए था? तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। सिंस लाखों लोग देखेंगे वीडियो, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या इंडिया का जो स्टांस है ये ठीक था, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, वी शुड हैव टेकन अ डिफरेंट स्टांस। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की एक बार लाइफ में प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के जो कोर्सेज हैं ये अवेलेबल हैं, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आप देख पाओगे 3 लिंक आपको मिलेंगे। इंग्लिश बैच, हिंदी बैच, अगर आप प्योर हिंदी बैच परचेज करना चाहते हैं ये भी अवेलेबल है, और अगर आप मिक्स लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश का एक मिक्स हो, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करिए इस लिंक पर और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाय पर, और बाय पर क्लिक करने के बाद ना आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 2 ऑफर अवेलेबल। ये जो 2 कोड्स हैं ये आप अगर लगाओगे तो डिस्काउंट आपको इतना मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे जो प्राइस है अभी भी 25,000 रुपये दिखा रहा है, तो ये जो 2 कोड्स हैं ये मत लगाइएगा। सिंपली नीचे यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, सिर्फ 23,999 रुपये में
आपको 30 महीने की वैलिडिटी के साथ स्टडी IQ का प्रीमियम UPSC प्रेपरेशन कोर्स मिलेगा। और इस कोर्स की खासियत यह है कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद आपको दिल्ली इनवाइट किया जाएगा। आप स्टडी IQ की टीम के साथ मिलकर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर मेंस एंड फर्दर एग्जामिनेशंस। आपको लाइव क्लास मिलती है, यहाँ पर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, ऑल फॉर जस्ट 23,999 रुपीज। सो यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। खत्म हो गया भाई साहब, ये जो रेजोल्यूशन पास की गई है अच्छी भी है, लेकिन ये जो साथ में इंडिया का स्टांस है मैं उससे भी एग्री करता हूँ कि साफ ज़ाहिर है भाई साहब के पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी रीजन के साथ ज्यादतियां हो रही है। मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, चर्च पे भी, पाकिस्तान में भी अटैक हो मस्जिदें भी शहीद कर सारा हर धर्म के साथ ये चीजें हो रही है। बिल्कुल। तो ये जो रेजोल्यूशन है भाई साहब इस तरह की भी होनी चाहिए कि किसी भी धर्म के साथ कोई गलत चीज ना हो। आजकल देख ले भाई साहब, सोशल मीडिया को देख लेना तो कोई ना कोई, अगर कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करने पे तुला हुआ है, कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करने पे तुला है। इस तरह करके ना भाई साहब एक दूसरे धर्म के खिलाफ जो है वो नफरत पैदा की जा रही। तो ये जो चीजें ने ये भाई साहब गलत है। आप किसी के धर्म के साथ नफरत क्यों करते हो? आप उसको नहीं फॉलो करना चाहते बात ये है कि भाई मेरा दिल जो मानता है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करने की? ये चीज गलत है भाई। और जो इंडिया का स्टांस है वो बिल्कुल सही है कि सिर्फ मुसलमानों को ना देखें, ये सारे दुनिया के भी धर्म है उनको भी देख लें। लेकिन ये फैसला तो सही है इंडिया का भी, ओवरऑल जो अच्छा ही होना चाहिए, किसी के वाकई धर्म को नहीं हिट करना चाहिए। लेकिन जहाँ कर ये बोल रहे हैं, बात ये है कि जहाँ को फर्क नहीं पड़ता है, वो बोले या ना बोले इनका असर ही कोई नहीं। ये भी चीज नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ तो ये इतनी पावर रखता हो ना भी जो बिल पास हो गया उसके ऊपर अमल भी करवाए, दुनिया को पता चले कि ये सख्त फैसला जो किया जाएगा। सिर्फ वोटिंग होती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। वोट हो जाते हैं। कितने कंट्री ने वोट दिए हैं इस्लामोफोबिया के लिए? तकरीबन 145 कंट्रियों ने दिए। तो फिर उससे क्या है कि मुसलमान महफूज हो गए हर कंट्री में? नहीं, इस्लामोफोबिया का एक दिन मुकर्रर भाई जिन्होंने कुछ करना या करवाना यार आवाज ही उठानी है ना। हाँ, बस। मकसद तो यही है, आवाज ही उठानी। तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ तो वो फर्क पड़ने वाला रेजोल्यूशन भी है पास हो गई, ये भी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। बात तो यही है ना, याद नफरतें हो अमल भी बढ़ती जा रही हैं और ये नफरतें गंदी सियासत की वजह से होती हैं भाई। बिल्कुल। सिर्फ अपनी सियासत के सारा कुछ कर देते हैं। ये सारी चीजें बचाने के होती लिए हैं। भाई ये और कंट्री टू कंट्री भाई साहब रिलेशन होते हैं, वो क्या करते हैं भाई साहब अपनी हिसाब से देख लें कि चाइना खुद जो मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। हाँ। अब वो जो लेकर गया इस्लाम तो बिल पास क्या वो कर रहे हैं यार, ये दो रही म्यार दो रही है। म्यार। कोई बात आगे उनको पता भाव फैसला तो होना कोई नहीं, दुनिया के सामने इस्लामोफोबिया का सपोर्ट कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तो खुद क्या कर रहा है? खुद वही कर रहा है, फिर खुद वही कर रहा तो है। वही मतलब आ गया कि इस असेंबली का फायदा ही कोई नहीं बोलने का या वोटिंग का। ये तो वो हाथी के दांत हैं, हाँ, खाने के और है, दिखाने के और है। एक दफा या तो ऐसा बिल लेके आए, ऐसा कानून पास करे कि सख्त आर्डर हो, जो यहाँ से आर्डर जाएगा उस पे अमल हर हाल में होना है। यूरोपियन यूनियन से एक दफा बात उठाई थी उइगर मुस्लिम की कि वहां पर उनके साथ जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान ने जनाब और चाइना की तरफ वोट किया था कि उधर जुल्म नहीं हो रहा, तो फिर उधर पाकिस्तान क्यों आज की मांग कर रही? फिर आज सच बोल लेना ये जवाब नहीं दोहरा मांगा। म्यार हुआ ना फिर। तो ये घटिया दोहरा- बनती है भाई साहब, जहाँ पे अपना रिलेशन होता है वहाँ पर कोई भी मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई कुछ नहीं दिखता, कोई कुछ दिखते नहीं नहीं, दिखता। कुछ नहीं दिखता। ये क्रिश्चियन के भी जहाँ पर अपने मफाद होते हैं नहीं दिखता है। नहीं दिखता, किसी को भी नहीं दिखता यार, सभी चिंता करते हैं। जो मर्जी करता रहे भाई, मुफाद है बस ठीक। उसकी सबसे बड़ी ये ना, मिसाल ये और रशिया यूक्रेन के अंदर कितने बेगुनाह मारे हैं, यूक्रेन में मारेंगे कि नहीं? स्टूडेंट भी के बेचारे को मारना पड़ा पड़ा ना। तो इसी तरह फलस्तीन और गाजा में भी जो हो रहा है वो भी तो जो उधर 5000 रॉकेट दागा के वो भी तो कई बेगुनाह मारे गए ना। वो मुलवस तो नहीं थे ना फलस्तीन को मारने में, जिन्होंने किया या करवाया जनता का क्या कसूर है भाई साहब? बिल्कुल दोनों तरफ वो मार रहे हैं। आम जनता ही मार आम जनता मार रही थी, जो एक दूसरे को टारगेट करते हैं, उनके बच्चे तो बाहर बैठे किसी और कंट्री में होते हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी भाई साहब कमेंट सेक्शन में ये बताया कि क्या रेजोल्यूशन से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल
मुझे तो नहीं लगता भी कोई कुछ नहीं पड़ने वाला, आज तक कुछ नहीं हुआ। ग्राउंड पे तो आज तक कोई इसका दिखा नहीं। बाकी भाई ये कंट्री बस अपने अपनी वो आवाम को ना चुरन देने के लिए हो जाते हैं कि हमने ये रेजोल्यूशन पास कर, घंटा फर्क नहीं आज तक पड़ा इसकी रेजोल्यूशन। यार छोटी सी बात, जब जम्मू कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा था ना, तो गए थे राहुल गांधी जाना चाहते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको रोका। उसी ही ठीक दिन यूएन के सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने ऐलान किया था अमेरिका में बैठ के मैं जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर का विजिट करने। ये कर्फ्यू क्यों लगा भी कि नहीं लगा, कि मीडिया में से आवाजें उठा रही है। उनको देख लो, इंडिया के अंदर आज भी थे, उनको यूएन के अंदर नहीं जाने दिया। क्या फर्क है, क्या है हैसियत इस यूएन की? यूएन के जनरल सेक्रेटरी को उधर नहीं जाने दिया। जम्मू कश्मीर में वो इंडिया से होकर वापस आ गए थे। क्या औकात है फिर यूएन असेंबली की? इससे बड़ा तो सबूत है, अगर उसकी हैसियत होती तो जम्मू में जाके विदेश होता। वाकई कोई कर्फ्यू लगा भी है कि नहीं लगा? इजराइल और फलस्तीन की जो वार हो रही है, इसमें यूएन के सेक्रेटरी को क्या कुछ बोल दिया इजराइल ने? तो फिर उसकी जरूरत नहीं उनको आगे जवाब कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर जाने का कोई फायदा ही नहीं। कोई फायदा नहीं। तीन बार निकल वो इसलिए क्योंकि भाई साहब अमेरिका है, अमेरिका पीछे है भाई, चलाता है ये सिर्फ ये इदारा भी तो अमेरिका ने बनाया हुआ है, तो अपनी सारा कुछ खुद ही कर रहे हैं। वो जो चीज उसने करनी होती है वही कर। बिल्कुल बात तो सीधी, उनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा। डंडा उनके हाथ में भाई। बाकी भाई अपनी राय जरूर तय का कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।